आम आदमी पार्टी के मंत्री अरविंद केजरीवाल के खास राजेंद्र पाल ने जिस तरह से धर्मांतरण के लिए वहां जो है लोगों को दबाव बना रहे हैं और जिस तरह से सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं और रामकृष्ण का अपमान कर रहे हैं, यह कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके ऊपर रासुका लगनी चाहिए। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य सेंट्रल गवर्नमेंट को इस मामले में हस्तक्षेप की मांग करता हूं। अगर विलंब होगा तो इस तरह के जो मंत्री हैं उनको दंड देने के लिए फिर हम लोगों को आगे आना होगा। आशा करता हूं कि जितना जल्दी हो इस पर कार्रवाई हो। अगर एक हफ्ते के भीतर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं 50 लाख रुपए का इनाम रखता हूं कि जो उनका सर काट के ले आएगा उसको 50 लाख रुपए इनाम मैं दूंगा। तो मुझे लगता है कि आतंकवादियों से भी ज्यादा खतरनाक है और ये हिंदू धर्म के देवी देवता और सनातन धर्मियों के प्रति उसके हृदय में जो जहर है वो उगलने का कार्य कर रहा है। मैं पूरे देश के लोगों से कहूंगा कि जो हिंदू आतंकवाद की बात करते थे, जो अपना एवार्ड लौटाने की बात करते थे, जो सांप्रदायिक दंगा भड़काने की बात करते थे, आज उनकी बोलती बंद क्यों हो गई? क्या ऐसे लोगों की जुबान नहीं काट लेनी चाहिए? क्या इनके गर्दन काट करके अलग नहीं कर देना चाहिए? खुलेआम हमारे हिंदू देवी देवता जन आस्था जो हमारे हैं, जिनको हम पूजते हैं, खुलेआम मंच से सरेआम वो कहता है कि इनकी पूजा का विरोध होना चाहिए। मुझे लगता है कि देश में ऐसे लोग जो हैं ये आतंकवादी से ज्यादा खतरनाक हैं। ऐसे लोगों को तो फांसी पर लटका देना चाहिए जिससे कोई भी दूसरा व्यक्ति हमारे देवी देवताओं का अपमान न कर सके। देखिए, राजेंद्र पाल जो है ये जिन्होंने हिंदू धर्म का अपमान किया है और हिंदू देवी देवताओं के बारे में जो उन्होंने अपशब्द कहा है, शपथ दिलाई है, मैं भारत सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से और समस्त भारतवासियों से अपील करता हूं कि उनका परित्याग किया जाए और भारत से उनको बाहर निकाला जाए। क्योंकि जिसने भी भारत में रह करके भारतीय और सनातन परंपरा का अपमान किया है उसको रहने का अधिकार भारत में नहीं है। और अगर इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो इसके लिए फिर संत समाज खड़ा होगा और जिस स्तर पर भी होगा, जो भी करना पड़ेगा करेंगे और राजेंद्र पाल को भारत से बाहर निकालने का काम करेंगे। मैं अयोध्या के इन संतों का विरोध करता हूं जिन्होंने इस तरह की जुबान चलाई है। हिंदू धर्म भी नहीं, ब्राह्मण धर्म भी नहीं, भारत का कोई भी धर्म ये इजाजत नहीं देता कि कोई संत ऐसी भाषा बोले। ये भाषा गुंडों की होती है, मवालियों की होती है, बदमाशों की होती है। इसलिए मैं आज आपको आगाह करता हूं, सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन अभी अभी साकेत की धरती से जो आजकल अयोध्या बन गया है, वहां के 3 ब्राह्मण धर्म के बाबाओं ने हमारे मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को, विधायक राजेंद्र पाल गौतम को, दिल्ली वालों को यह धमकी दी है वीडियो बनाकर कि जो भी उनका सर काट के लाएगा, जो भी उनकी जिह्वा काट के लाएगा, उसे 50 लाख का इनाम दिया जाएगा। मैं भारत के हक वंचित, असहाय, कमजोर और बहुजन समाज के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आज आपके भारत में आपकी ये दयनीय स्थिति हो गई है, इसका कारण क्या है? इसका कारण एक ही है, क्योंकि आप अपनी संस्कृति, सभ्यता, दर्शन और अपने धर्म से भटक गए हो। जिस दिन आपने इनकी व्यवस्थाओं को छोड़ दिया उस दिन ये बौने हो जाएंगे, ये कमजोर हो जाएंगे, लाचार हो जाएंगे, इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, इनके मंदिर बंद हो जाएंगे और इस औकात में नहीं होंगे कि आपसे सर उठा के बात कर सकें। सर काटने की तो बहुत बड़ी बात है। ये बाहर से आए हुए लोग जबरदस्ती अपनी संस्कृति, दर्शन को थोप कर आपको गुलाम बना बैठे हैं। 100 करोड़ की आबादी है आपकी और ये अल्पजन आपसे कह रहे हैं कि आपका सर काटूंगा और जो काट के लाएगा उसे 50 लाख रुपए इनाम देंगे। याद रखना, ये सर काटने का काम डकैत करते हैं, गुंडे करते हैं, बदमाश करते हैं। संतों को, स्वामियों को ये शोभा नहीं देता। तथागत भगवान बुद्ध कहते थे कि अगर कुत्ता आपको काट ले तो आप कुत्ते को नहीं काटते। बुद्ध ने हमें ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं, हमारी संस्कृति, हमारे दर्शन ने हमें ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं कि उनका जवाब उनके शब्दों से हम दें। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा,
कि कुत्ता अगर काटे तो कुत्ते को काटा नहीं जाता है, बांधा जाता है, कमजोर किया जाता है ताकि वो दोबारा ना काट सके। इसलिए आज बहुजन समाज के लोग समझ जाओ कि वो तुम्हें कमजोर, पंगु, असहाय समझते हैं, इसलिए तुम्हारे नेता पर, तुम्हारे अपने व्यक्ति पर इस तरह का बयान वो दे रहे हैं। और याद रखना, ऐसा वो कर भी सकते हैं क्योंकि आज उन्होंने आपके ही देश पर, आपके साधन संसाधन पर कब्जा कर रखा है। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक हर क्षेत्र में उनका कब्जा हो गया है क्योंकि आप किसी काम के नहीं हो। इसलिए आओ हम सब एक हो जाते हैं और मिलकर अपने देश को, महापुरुषों को और अपनी संस्कृति की रक्षा करते हैं। मैं अयोध्या के इन संतों का विरोध करता हूं जिन्होंने इस तरह की जुबान चलाई है। हिंदू धर्म भी नहीं, ब्राह्मण धर्म भी नहीं, भारत का कोई भी धर्म ये इजाजत नहीं देता कि कोई संत ऐसी भाषा बोले। ये भाषा गुंडों की होती है, मवालियों की होती है, बदमाशों की होती है। इसलिए मैं आज आपको आगाह करता हूं, आपको चेतावनी देता हूं, ये इनकी भाषा इसलिए ऐसी हो गई है क्योंकि इनको लग रहा है कि हक वंचित असहाय बहुजन समाज इनके चुंगल से निकल रहा है, इनकी गुलामी से मुक्त हो रहा है। ये बुद्ध के दर्शन में जा रहा है, बुद्ध के धर्म में जा रहा है, 22 प्रतिज्ञाएं ले रहा है, अंबेडकरवादी हो रहा है। तो इनकी बौखलाहट है, ये डर गए हैं, इनकी बौखलाहट है, इसलिए ऐसे बयान दे रहे हैं। हालांकि ये देश संविधान से चलता है, गीता पुराण से नहीं चलता है। हम संविधान के हवाले इन बाबाओं को करना चाहते हैं। मैं पुलिस का सम्मान करता हूं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूं। मैं ऐसी कोई भाषा नहीं बोलूंगा जो आपत्तिजनक होगी, लेकिन मैं आगाह करना चाहता हूं, यह देश संविधान से चलता है, सरकार से, कि ऐसे बाबाओं पर कार्रवाई होनी चाहिए कि आखिर इनकी जुबान फिसली क्यों, इनके मंसूबे इतने खराब क्यों हुए। अगर जुबान से ऐसा निकला है तो ऐसे वो हो सकते हैं, उनकी जांच कराई जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हम अकेले नहीं, 100 करोड़ लोग भारत के, हम सब लोग राजेंद्र पाल गौतम के साथ खड़े हैं। और अगर कोई एक नजर भी उठा के उधर देखा तो देश में रक्त रंजित क्रांति हो सकती है, गृह युद्ध छिड़ सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि देश को देश बना रहने दो, राष्ट्र को राष्ट्र बना रहने दो, यहां झगड़े फसाद मत करो। आप जैसा कर सकते हो ऐसा कोई दूसरा भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि आप ही ऐसा कर सकते हो। मेरे एक विधायक हैं, भागलपुर के विधायक हैं पासवान जी, उन्होंने बयान दिया कि मुसलमान लक्ष्मी को नहीं मानता है, फिर भी वो अरबपति है। अमेरिका में किसी भी हनुमान का मंदिर नहीं है, फिर भी अमेरिका सुपर पावर है। हमें कसौटी पे कसना होगा। मैं आज उस विधायक के साथ खड़ा हूं, उन्होंने विज्ञान के आधार पर, तर्क के आधार पर बिल्कुल सत्य बोला है। मैं आदरणीय विधायक जी के साथ खड़ा हूं। आप हिम्मत मत हारिए, आप डटे रहिए। इन पंथियों से देश नहीं, देश संविधान से और विज्ञान से चलता है और बुद्ध के दर्शन से चलता है। आप कोई असहाय और कमजोर लोग नहीं हो, इस देश भारत के पुराने राजा महाराजा हो। आप भटक गए थे, वंचित हो गए थे, शिक्षा से हट गए थे और आप अपनी विरासत भूल गए थे, इसलिए गरीब और कमजोर हो गए हो। आज मैं फिर आह्वान करता हूं, आओ और ऐसे झूठे लोगों से, ऐसे ढोंगी पाखंडी लोगों से निपटने के लिए कमर कस लो, नहीं तो ये लोग एक एक करके टारगेट करेंगे और आपका मनोबल गिरा देंगे। मैं अयोध्या के बाबाओं का विरोध करता हूं। मैं ऐसी भाषा नहीं बोल सकता क्योंकि बुद्ध ने हमें ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं। लेकिन याद रखना, राजेंद्र पाल गौतम ने कहा है कि मैं शराब नहीं पीता, मैं शराब नहीं पीता। अब शराब बनाने वाली फैक्ट्री, शराब बेचने वाले ठेके ये विरोध करें कि राजेंद्र पाल गौतम खराब व्यक्ति है, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं। मैं भी कह रहा हूं मैं शराब नहीं पीता, मैं नहीं मानता। जबरदस्ती नहीं है, ये धर्मनिरपेक्ष भारत है, संविधान हमें आजादी देता है। आप हमारे साथ बर्बरता नहीं कर सकते, आप हमारा मनोबल नहीं गिरा सकते। आओ बहुजनों, खड़े हो जाओ। ये इनकी बौखलाहट है और इसका डट करके हम मुकाबला लेंगे। और आज धम्म दीक्षा 22 प्रतिज्ञा अभियान भारत के तहत, ये अभियान अब पूरे भारत में चलेगा
और हम हक वंचित असहाय कमजोर समाज को बुद्ध की तरफ ले जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत रोको मत, हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है। जय भीम, जय भीम। अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 00603336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, वेलकम टू रोज सिनेमा, रोज सिनेमा पे आपका स्वागत है। जहां आपको देखने को मिलेगा रोस्टिंग, होस्टिंग, एक्शन, कॉमेडी, सस्पेंस, स्टिंग, अनटोल्ड स्टोरी। हमारे चैनल रोज सिनेमा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भूलिए। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं अम्बेडकर नेशन से गौतम रत्ना। और आज मैं आपको जिस मुद्दे पर बात कर रहा हूं, देश के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। वो मुद्दा क्या है? जो हमारे बहुजन समाज के एक दिल्ली सरकार के अंदर जो मंत्री थे, जो समता सैनिक दल भारतीय बौद्ध महासभा से हैं, उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा दी गई हमारे देश और हमारे यहाँ के लोगों को 22 प्रतिज्ञाओं का अनुसरण किया और वो प्रतिज्ञाओं में उन्होंने आस्था जताई और उनको ग्रहण करने का काम किया। और जो उनका लक्ष्य है 2025 तक 10 करोड़ लोगों को हिंदुज्म से या किसी भी और धर्म में हैं उनको बुद्धिज्म की दीक्षा दिलाना और बुद्धिज्म को बढ़ाना। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो सपना था एक भारत बौद्धमय बनाने का, और मान्यवर काशीराम साहब का सपना था सम्राट अशोक का भारत बनाने पर, उस पर वो काम कर रहे हैं। बहुत ईमानदारी से, बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। जब उन्होंने ये दीक्षा ली तो पहले तो दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री लाला केजरीवाल ने उनको मजबूर किया गया इनडायरेक्टली कि उनको इस्तीफा देना पड़ा सरकार से। यहां तक ही सिलसिला नहीं रुकता है। अब इसी में कुछ जो हिंदू धर्म के जो साधु बाबा या महंत जो हैं या जो भी उनके पोषक हैं उस धर्म को यहाँ पर भारत के अंदर चलाने वाले, या उन लोगों ने राजेंद्र पाल गौतम जी को 3 साधुओं ने, अयोध्या के 3 साधुओं ने, जिसमें एक उनको मारने के लिए इनाम घोषित कर रहे हैं, एक जीभ काटने की बात कर रहे हैं और एक देश से भगाने की बात कर रहे हैं। भाई, उन साधु बाबाओं से मैं पूछना चाहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं में क्या ऐसा देश विरोधी है? क्या ऐसा उसके अंदर उन्होंने गलत किया कि जो आप इस तरह की उनको भाषा बोल रहे हैं, इस तरह की धमकियां दे रहे हैं? तो पहले तो यहाँ की सरकार को, ऐसे साधु, ऐसे बाबाओं को जो देश की एकता को खंडित करने का काम कर रहे हैं, उनको जेल में
ठूसना चाहिए, जेल में डालना चाहिए। राजेंद्र पाल गौतम जी जो काम कर रहे हैं वो देश की जो संस्कृति, जो बौद्ध संस्कृति है, एक टाइम ये पूरा देश बौद्ध में भारत था, जिसको हिंदुओं के द्वारा खत्म किया गया, जो हिंदू धर्म के वो रहे जिनकी वजह से बुद्धिज्म भारत से खत्म हुआ, तो उसको वो जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और बुद्धम एक पूरे वर्ल्ड के अंदर एक सबसे ज्यादा जिसमें प्रज्ञाशील, करुणा, शांति प्रिय एक धर्म है। तो साथियों, उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया जिसकी मैं वीडियो आपको मेरे इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे। जो धमकी दे रहे हैं, कितना खतरनाक उनकी भाषा है। क्या ये साधुओं को ऐसी भाषा बोलना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि कोई साधु या कोई धर्म को चलाने वालों किसी दूसरे धर्म के प्रति या किसी आदमी के प्रति ऐसी भावना रखते होंगे। ये बहुत ही निहायत गलत है। और इसका जवाब हमारे धम्म भिक्खु सुमित रतन जी ने उनको उसी भाषा के अंदर जवाब देने के लिए मजबूर किया है, क्योंकि सुमित रतन बुद्धिज्म में वो बहुत शांति से बात करते हैं, लेकिन जब सामने वाला इस तरह का आक्रामक रूप अपनाएगा तो उसका जवाब मैं समझता हूं कि उसी भाषा में देना भी बहुत जरूरी है। तो मैं आपको भी 22 प्रतिज्ञा पर ले जाना चाह रहा हूं। वो 22 प्रतिज्ञा मैं भी फॉलो करता हूं और आपको बताऊंगा अभी, और उसमें हमारी 22 प्रतिज्ञा में पूरी आस्था है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने वो 22 प्रतिज्ञाओं का जो निर्माण किया अध्ययन के बाद, सारे धर्मों को पढ़ने के बाद, वो बिल्कुल जायज है। क्योंकि उससे पहले बाबा साहब अंबेडकर 1935 में ये तय कर लेते हैं, हिंदू धर्म से तंग आकर के, उसके जातिवादी सिस्टम और अत्याचारी सिस्टम से तंग आकर के 1935 के अंदर घोषणा करते हैं कि मैं हिंदू धर्म के अंदर पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। और 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और बौद्ध धर्म को अपना लिया और हिंदू धर्म को छोड़ने का काम किया। लेकिन हिंदू धर्म के साथ साथ उन्होंने बौद्ध धर्म में एक नया क्रिएशन किया, क्योंकि हिंदुओं ने क्या है, बौद्ध धर्म के अंदर भी अपना जो कुछ पाखंड, अंधविश्वास और पूजा ना, ये सब बिल्कुल पूरा अंदर घुसा चुके थे हिंदू लोग। तो उन्होंने इसी चीज को, इस चीज से बाहर लाने के लिए अपने अध्ययन के अनुसार उन्होंने 22 प्रतिज्ञाओं का उन्होंने एक उल्लेख किया अपने उसमें, जिस दिन उन्होंने दीक्षा ली, और 22 प्रतिज्ञाओं का एक धर्म के रूप में उनको हम लोग मानते हैं, बौद्ध धर्म के रूप में, और उनको बनाया। तो वो मैं पहले आपको वो 22 प्रतिज्ञाएं आपको सुना देता हूं। मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कोई विश्वास नहीं करूंगा और ना ही मैं इनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण जो भगवान के अवतार माने जाते हैं, मैं कोई आस्था नहीं रखूंगा और न ही मैं उनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी, गणपति और हिंदुओं के अन्य देवी देवताओं में आस्था नहीं रखूंगा और न ही मैं उनकी पूजा करूंगा। मैं भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करता हूं। मैं यह नहीं मानता और न कभी मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं इसे पागलपन और झूठा प्रसार मानता हूं। ये 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब ने इसलिए बनाई क्योंकि हिंदुओं के देवी देवता, हिंदुओं के लोगों ने तथागत बुद्ध को, भगवान बुद्ध को भी हिंदुओं के जो जिसको भगवान मानते हैं उसका और का अवतार बता दिया। इसलिए बाबा साहब को ये अध्ययन करके ये क्रिएशन करना पड़ा। मैं श्रद्धा और श्राद्ध में भाग नहीं लूंगा और न ही पिंडदान दूंगा। मैं बुद्ध के सिद्धांतों और उपदेशों का उल्लंघन करने वाले तरीके से कार्य नहीं करूंगा। मैं ब्राह्मणों द्वारा निष्पादित होने वाले किसी भी समारोह को स्वीकार नहीं करूंगा। मैं मनुष्य की समानता में विश्वास करता हूं। मैं समानता स्थापित करने का प्रयास करूंगा। मैं बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करूंगा। मैं बुद्ध द्वारा निर्धारित परिमितों का पालन करूंगा। मैं सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया और प्यार भरी दयालुता रखूंगा तथा उनकी रक्षा करूंगा। मैं चोरी नहीं करूंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं कामुक पापों का नहीं करूंगा।
मैं शराब, ड्रग्स जैसे मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा। मैं महान अष्टांगिक मार्ग के पालन का प्रयास करूंगा एवं सहानुभूति और प्यार भरी दयालुता का दैनिक जीवन में अभ्यास करूंगा। मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूं जो मानवता के लिए हानिकारक है और उन्नति और मानवता के विकास में बाधक है, क्योंकि यह असमानताओं पर आधारित है और स्वयं धर्म के रूप में मैं बौद्ध धर्म को अपनाता हूं। मैं दृढ़ता के साथ यह विश्वास करता हूं कि बुद्ध का धर्म ही सच्चा धर्म है। मुझे विश्वास है कि मैं फिर से जन्म ले रहा हूं इस धर्म परिवर्तन के द्वारा। मैं गंभीरता एवं दृढ़ता के साथ घोषित करता हूं कि मैं इसके धर्म परिवर्तन के बाद अपने जीवन का बुद्ध के सिद्धांतों व शिक्षाओं व उनके धर्म के अनुसार मार्गदर्शन करूंगा। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। तो ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो 22 प्रतिज्ञा ली, उनको मैंने आपको सुनाया और मैंने ग्रहण भी किया। मैं उनका अनुसरण भी करता हूं और करता रहूंगा। चाहे कोई मुझे धमकी दे मारने की या कुछ भी दे, मेरे पे भी धमकियां आती हैं, क्योंकि चैनल चला रहे हैं तो बहुत सारे जो दूसरे कम्युनिटी के लोग हैं, जो ब्राह्मणवादी मनुवादी मानसिकता के हैं, वो भी हमें धमकी देते हैं। कल ही मुझे राजस्थान से, वो भी जाट समाज के, जो खुद ब्राह्मण भी नहीं है, तो देखिए जाट समाज का आदमी मुझे धमकी दे रहा है कि तुमको जेल भेजा जाएगा। मैंने कहा जाओ, जिसको भेजना जेल भेज दीजिएगा, हमको परवाह नहीं है, हम डरते नहीं है किसी से। तो साथियों, जो राजेंद्र पाल गौतम जी जो देश के अंदर काम कर रहे हैं, मुझे तो मतलब मैं काशीराम साहब के साथ रहा हूँ 1984 से, मुझे उनमें दूसरा काशीराम नजर आता है, क्योंकि इस धम पर और 22 प्रतिज्ञाओं पर जितने भी अभी तक बहुजन समाज के नेता हुए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जाने के बाद, एक्सक्लूडिंग काशीराम साहब को छोड़ करके बाकी किसी ने 22 प्रतिज्ञाओं की बात नहीं की, ना बुद्ध धर्म की बात की। तो ये जो इतने साल जो आजादी मिली आपको, संविधान के रास्ते से बराबरी का हक मिला, उसका हमारे बहुजन समाज नेताओं ने समाज के लिए उनका इस्तेमाल ना करके उस आजादी का अपने पर्सनल कोठी, बंगले, गाड़ी और बड़े घर बनाने के लिए, अपनी ऐशो आराम के लिए इस्तेमाल किया। ये बड़ा अफसोस की बात रही है अब तक। तो साथियों, अभी आप मेरे इस वीडियो में आप देखेंगे पूरा जो वाक्य है उसका डिटेल भी आपको मिल जाएगा। दोनों तरफ जो वीडियोस हैं वो हम आपको दिखाएंगे। साथियों, मैं इसी के साथ आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। आप हमारे चैनल अंबेडकर नेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा और हमारा जो संविधान है, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बेस्ट संविधान है, और बुद्ध धर्म, और साथ में मैं जो बहुजन समाज पे अत्याचार होता है पूरे देश के अंदर, उस पर न्याय दिलाने में हम वहाँ के अधिकारियों से बात करते हैं, चाहे डीएम हो या एसएसपी हो या सीओ हो या एसएचओ हो, और उसमें हम कार्रवाई कराते हैं जहां भी कहीं ऐसा उत्पीड़न, अत्याचार बहुजन समाज या किसी भी महिलाओं पर होता है। तो आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हम बहुजन समाज को न्याय दिलाने में और देश को बौद्ध में बनाने में और बाबा साहब की विचारधारा को बढ़ाने में कामयाब हो सकें। धन्यवाद। रोको मत, हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है। जय भीम, जय भीम। अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, वेलकम टू रोज सिनेमा। रोज सिनेमा पे आपका स्वागत है, जहां आपको देखने को मिलेगा होस्टिंग, होस्टिंग, एक्शन, कॉमेडी, सस्पेंस, स्टिंग
अनटोल्ड स्टोरी। हमारे चैनल रोज सिनेमा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भूलिए। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।